जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जगदीश और हेडादर्स दोनों ने वहां पर अपने अपने लेवल को पार कर लिया था। उसके बाद में अचानक से विपिन वहां पर किसी को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है। उसके बाद में अचानक से उसके सामने एक द्वीप प्रकट होता है जिसकी तरफ से एक खतरनाक आवाज उनको सुनाई दे रही थी। सभी की निगाहें वहीं पे टिक गई थी और वही एपिसोड खत्म भी हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। हेडादर्स जल्दी से अपनी निगाहें उस द्वीप की तरफ मुड़ाते हैं जो अभी अभी उस दलदल के एरिया से बाहर निकले थे, क्योंकि रोजा साम्राज्य का एक पवेलियन मास्टर होने के बावजूद भी आज तक उसने इस द्वीप को कभी भी नहीं देखा था। है ये द्वीप है? मुझे तो ऐसा लगा था कि ये कोई भूतिया गुफा होगी जो इधर से उधर उड़ती हुई फिर रही होगी। आदर्श मन ही मन में सोच रहा था। उसने विपिन लियाओसी से कहा, विपिन लियाओसी ये तो क्या बोलते हैं, भूतिया गुफा होनी चाहिए थी, हालांकि ये भूतिया गुफा की जगह ये तो एक भूतिया द्वीप निकला, आखिरकार ऐसा क्यों? विपिन आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी कहा, बात कुछ ऐसी है आदर्श कि इसके अंदर बीच में एक आई की तरह तालाब बना हुआ है जो किसी की आंख की तरह दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा गहरा है, इसी वजह से इसको यहाँ पर भूतिया गुफा भी कहा जाता है। वह द्वीप जो अभी भी उस दलदल के एरिया से बाहर निकलकर आया था वह बड़ा था और उसके चारों तरफ हरियाली उगी हुई थी। उसके बीचों बीच में एक तालाब बना हुआ था जो देखने से ऐसा लग रहा था किसी की आंख हो, और पूरी तरफ अलग अलग तरह के पत्थर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें तराश कर वहां पर रखा हो। भले ही जो द्वीप अभी भी उनके सामने आया था वह दलदल के अंदर से बाहर निकला हो, हालांकि उसके ऊपर एक भी मिट्टी का छिटा या उसके सतह के ऊपर कोई भी मिट्टी नहीं पड़ी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चारों मेर एक शील्ड बनाई गई हो जो उसको सभी से अलग रखती हो। एक और बार उन सभी को वो भयानक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम सभी की यहीं पर ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मेरी नजर तो तुम्हारे ऊपर हमेशा ही है। इतना कहने के बाद में जैसे ही वह शब्द वहां पर खत्म हुए, अचानक से उस आइलैंड के ऊपर फिर से धुंध छाना शुरू हो जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह द्वीप अब इनसे वापस से गायब होने वाला हो। धीरे धीरे अब वह द्वीप वापस से उस दलदल के अंदर वापस जा रहा था। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। उस द्वीप को वापस से अंदर जाते हुए देखकर विपिन चिल्लाया और वह आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि जिससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता और उस द्वीप के ऊपर पहुंच जा पाता, उससे पहले डिवीजन हेड गिरिक की आवाज सुनाई देती है और वह वहां पर विपिन को रोकने लगता है। प्रिंसिपल विपिन कहाँ पर जा रहे हैं? हम अभी यहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है ना कि वह हमारा दुश्मन हमारे बारे में पहले से जानता है। इसका मतलब यह होगा कि वह हमें वहां पर बुलाकर हमारे लिए कोई ना कोई जाल जरूर कर बिछा के रखा हुआ होगा। इसी वजह से हम बिना किसी तैयारी के वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। क्या पता जैसे हम पहला कदम उस भूतिया आइलैंड के ऊपर रखे वैसे ही हम सभी जाल के अंदर फंस जाएं। और हाँ, इसके अलावा आपको ही पता है कि उसकी वजह से यहाँ पर होलमा से जगदीश वैसे बहुत ज्यादा गंभीर हालत के अंदर पहुंच चुके हैं, और वह इस हालत के अंदर अगर वहाँ पर कदम रखते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर बिछे हुए अंकित जालों के अंदर हम लोग फंस सकते हैं। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो पहले से जानता है कि हम लोग उसका वहाँ पर पीछा कर रहे हैं। इसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसके बाद में उसको और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जिसके साथ में वह अपनी और भी तैयारी आगे कर सकेगा, जिसके साथ में वह हमसे निपट पाए। और ऐसा हुआ तो उसके बाद में हम बाद में अगर उससे लड़ने जाते हैं तो उसके बाद में उससे लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में भयानक को अभी उनके बारे में पता चल चुका था और अब वह था नहीं जो चुपचाप बैठकर उनका वहां पर वेट करे और वो वहां पर आए और उसका स्वागत करे। इसी वजह से वो भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, और इसी वजह से विपिन का कहना भी वहां पर सही था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपना ज्यादा समय वहां पर बर्बाद करते हैं तो उसके बाद में भयानक और भी ज्यादा मास्टर टीचर्स को बाहर जाकर मार सकता था। इसी वजह से केवल उनके पास में एक ही चारा था कि वो पहले सीधे अंदर घुस जाएं और उसका वहां पर खात्मा कर डालें। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ और ये वापस से अंदर घुस जाता है तो उसके बाद में हम उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल विपिन जहाँ पर अभी गिरिका के बोलने वाला था, विपिन ने उससे आगे भी कहा, देखो अगर हम लोग अभी अंदर नहीं घुसते हैं तो उसके बाद में वह हमें सीधा टारगेट बनाएगा और हमारे ऊपर एक के बाद में एक अटैक करेगा, जैसे कि होलमा से जगदीश के ऊपर ऐसा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा कि अभी होलमा से जगदीश आप सभी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसे सीधे उसी दिमाग के ऊपर काबू कर लिया था। तो फिर आप बताइए कि आपको उसने यहाँ पर क्यों नहीं चुना, क्योंकि आप तो होलमा से जगदीश से भी बहुत ज्यादा कमजोर होंगे।
और उसको आपके ऊपर काबू करना और भी ज्यादा आसान हो जाता। और वो हमें यहाँ पर डायरेक्ट इनवाइट कर रहा था। इसका साफ साफ मुद्दा ये था कि उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही प्लान चल रहा है। और इसके साथ में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चाहे से कितना ही ज्यादा जोखिम भरा हुआ रास्ता क्यों ना हो, हालांकि ये हमारे पास में एकमात्र रास्ता बचा हुआ है कि हम अपनी और अपने दोस्तों की वहाँ पर जान बचा सके। वहीं वहाँ पर दूसरी तरफ जैसे विपिन वहाँ पर बोलते जा रहा था, वहीं गिरीक सदमे के अंदर जाते जा रहा था। उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे वहाँ पर विपिन को क्या जवाब देना चाहिए। हालांकि अगले ही पल जहाँ पर वो कुछ बोलने वाला था, उसने महसूस किया कि उसके हाथों के अंदर कुछ तो है। तो उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसके हाथों के अंदर एक लोहे की बोतल पड़ी हुई थी। फिर अचानक से उसको एक टेलीपैथी आवाज सुनाई देती है, ठीक है डिवीजन हेड गिरीक, जल्दी से करिए और ये होलमास्टर जगदीश को पिला दीजिए, इसके अंदर शराब भरी हुई है। विपिन ने ऐसा कहा ही था कि वहीं दूसरी तरफ होलमास्टर डिवीजन हेड गिरीक चौंक जाते हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या अभी उसी वहाँ पर शराब पिलानी जरूरी है? क्योंकि गिरीक वहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस शराब का अभी क्या काम था, क्योंकि वहाँ पर जगदीश को इतनी खतरनाक बिजली का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर एक भी जगह नहीं बची थी जहाँ पर घाव ना लगा हो। लेकिन यहाँ पर और इसके अलावा उसको यहाँ पर गोली देने की जगह इसको यहाँ पर शराब दी जा रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल लुपिन आप यहाँ पर उनको मदोसे की हालत के अंदर वहाँ पर ले जाना चाहते हैं? हालांकि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। उसके बाद में डिवीजन हेड उस शराब की बोतल को देख ही रहे थे कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से करो और वह शराब जगदीश को पिला दो। वह आदर्श था जो जोर से चिल्लाते हुए उसे कह रहा था। उसकी बात सुनने के बाद में अब गिरीक भी जल्दी से वहाँ पर हड़बड़ा जाता है और वो कहता है, हाँ हाँ मैं जल्दी से पिलाता हूँ। अगले ही पल गिरीक ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जगदीश के मुंह के अंदर वह शराब की बोतल पूरी की पूरी उड़ेल दी। आखिरकार थोड़ी देर बाद में होलमास्टर जगदीश ने वहाँ पर अपनी आंखें खोल ली थी। हालांकि फिर भी वहाँ पर वो बिल्कुल आदर्शी जैसे बिहेव कर रहा था और बिल्कुल सुस्ती के साथ में जमीन के ऊपर ही पड़ा हुआ था। फिर उसने गिरीक से कहा, ठीक है प्रिंस विपिन ने हमें पहले से कह चुका है कि हमें अंदर जाना है तो हमें अंदर जाना ही है। चलो जल्दी से सभी उनका पीछा करो, क्योंकि हम सभी यहाँ पर एक टीम बनाकर आए हैं। हमें एक दूसरे का वहाँ पर साथ देना चाहिए, ना कि इस समय के अंदर एक दूसरे का साथ छोड़ना। उसके बाद में होलमास्टर जगदीश अब डिवीजन हेड माधव का सहारा लेते हैं और वह भी खड़े हो जाते हैं। उनके पांव वैसे डगमगा रहे थे जैसे कि कोई वाइब्रेटर लगा हुआ हो। उसके बाद में विपिन ने जगदीश की ओर मुड़ा और एक हल्की सी मुस्कान दे दी और जल्द ही वह सभी अब उस आइलैंड के ऊपर जंप लगा देते हैं। हालांकि जहाँ पर द्वीप बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था, जैसे वो लोग अंदर घुसते हैं ना, तो अचानक से उनके कानों के अंदर एक गगनभेदी आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पूरे द्वीप के चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कोई फॉर्मेशन लगा हुआ हो। उसी को महसूस करते हुए सभी ने अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। ये तो एक ग्रेड 7 का फॉर्मेशन है। भले ही उन सभी को कुछ पता ना चल रहा हो, हालांकि वहाँ पर जो गड़बड़ उनको महसूस हो रही थी वह अच्छी तरह से उन्हें पता चल गई थी। उसके साथ में वहाँ पर जो फॉर्मेशन लगाया गया था ना, वो बिल्कुल फराज पैलेस के अंदर लगे गए फॉर्मेशन की तरह था और वो सभी भी जानते थे जो इस तरह का फॉर्मेशन था उसका वो सामना नहीं कर सकते थे, चाहे से उनमें से 2 संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच गए हों। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद विपिन ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली थी, क्योंकि पहले उन्होंने ये सोचा था कि भयानक वहाँ पे उनको मारना चाहता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में वह अभी उसी के क्षेत्र के अंदर खड़े हुए थे। इसी वजह से अब उनके लिए ही अच्छा होगा कि वह अपने पूरे डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर रहे, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गलती यहाँ पर कर दी और अपने गार्ड्स नीचे कर दिए तो वह सीधे मौत के मुंह के अंदर खींचे चले जाएंगे। क्योंकि आखिरकार भयानक कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना थी, अरे वह एक बहुत ही बड़ा अस्तित्व था जिसने वहाँ पर मास्टर शेख को चैलेंज दे दिया था और उसको वहाँ पर जाल के अंदर ट्रैप करने के अंदर भी कामयाब हो गया था। इसके साथ में विपिन ने जल्दी से अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट कर दी और चुपचाप से अब पूरे द्वीप का वहाँ पर आकलन करने लगा। और जैसा कि विपिन ने वहाँ पर सोचा था, वास्तव में वैसा ही निकला। जो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया गया था ये कोई अटैकिंग फॉर्मेशन नहीं था, ये एक ऐसा फॉर्मेशन था जो इस पूरे द्वीप को तैरने और छिपाने के अंदर काम में आया करता था, क्योंकि दलदल के बाहर निकलने के बजाय ये इसके अंदर एक सबमरीन की तरह काम किया करता था और वह आराम से नाव की तरह भी ऊपर भी तैर सकता था, जिसकी वजह से वह स्वतंत्र रूप से हर एक क्षेत्र के अंदर घूम पाता था। और जो यहाँ पर बार बार किसी और को दिखाया करता था ना, उसके पीछे भी एक कारण विपिन को समझ में आ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि भयानक को वहाँ पर से अपनी सारी ताकत हासिल करनी थी और इसी वजह से वो वहाँ पर
बहुत सारे मास्टर टीचर्स को बुलाकर उनकी शक्तियों को वहाँ पर ले लिया करता था। और इसी वजह से बहुत सारे मास्टर टीचर्स को यहाँ पर जानबूझकर बुलाता था और उन सभी को ये बताता था कि उनके लिए यहाँ पर साधना करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा और उनकी क्षमताएं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारी मौतें होने के बाद में भी किसी को यहाँ पर आने से रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर भयानक पहले से ही वो सारी चीजें आसपास के अंदर फैला दी थी और उसका एक रहस्य बनाकर रखा हुआ था। और धीरे धीरे विपिन के दिमाग के अंदर पूरी तस्वीरें छपने लगी थी कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था, क्योंकि अनगिनत मास्टर टीचर्स यहाँ पर आए थे और जो यहाँ पर इस भूतिया गुफा या भूतिया द्वीप जो भी बोले इसको ढूंढ पाने में कामयाब हो गए थे, वह या तो यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए थे या फिर वो वहाँ पर भयानक का खाना बन गए थे।